हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद वर्मा आज आपका फिर से ज्ञान क्लब में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारा जो पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 9 जो कि बेस्ड होगा मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू पे। दोस्तों नए यूजर्स को मैं बता दूं जिन्होंने अब तक मेरा चैनल ज्ञान क्लब के नाम से है सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि आप ये उन तक पहुँचे जो तैयारी कर रहे हैं। इस तरह के हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको मैक्सिमम और मिनिमम नहीं मिलेगा, आपको हर एक क्वेश्चन का इसमें सॉल्यूशन मिलेगा। भाई आपके पेपर में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के, आपको हर एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा है कि cos 40 डिग्री एंड cos 70 डिग्री विच इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। अब इन दोनों में से देखिए cos की वैल्यू कैसे डिपेंड करती है। cos 0 होता है 1 और cos 90 होता है हमारा 0। अब देखिए 0 से 1 तक वैल्यू की डिक्रीज हो रही है। अब डिक्रीज हो रही है तो देखिए कि cos जितनी वैल्यू यहाँ पर छोटी होगी वो सबसे बड़ा होगा cos में, यानी कि cos 40 है वो बड़ा होगा किससे, cos 70 से। ठीक है दोस्तों, अब आपको इस तरह की वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे कि अब साइन थीटा है, साइन 0 0 होता है और साइन 90 1 होता है। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम साइन 40 लेते हैं वो ऑलवेज छोटा होता है साइन 70 से। ठीक है, आपको इस तरह के भी याद रखने हैं, वैल्यू के हिसाब से आप निकाल पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 15 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 15 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 तो कांस्टेंट वैल्यू है वो तो रहेगी रहेगी। और ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, देखो स्क्वायर में अगर कोई वैल्यू है तो उसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 0 होगा तो 0। अब यहाँ पे अगर मैं 0 रखता हूँ तो यानी कि 15 इसकी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। और 15 प्लस में 1 करता हूँ तो यानी कि 16 वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है दोस्तों, ये आपके क्वेश्चन आते रहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द tan प्लस में सीकेंट स्क्वायर थीटा। देखिए मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे कि tan प्लस में sec स्क्वायर थीटा। देखिए tan तो हमारा कांस्टेंट है और sec थीटा की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू अगर हम इसकी बात करें तो मिनिमम वैल्यू इसकी 1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। तो अब मिनिमम वैल्यू क्या होगी, tan प्लस में 1 इक्वस टू 11 इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। और मैक्सिमम वैल्यू के लिए बात करें हम तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, tan प्लस में इन्फिनिटी बराबर इन्फिनिटी हो गया इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रखा है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द 15 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 10 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 15 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 10 कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए दोनों ये चीज़ बराबर कीजिए, पहले जितना हो सके उतना बराबर कीजिए। 15 को तोड़िए आप, 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 10 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 5 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए ये चीज़ क्या होगी मेरी, 10 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 5 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या आ गया 10, इसका क्या हो गया 1 हो गया, 10 मल्टीप्लाई 1 1, 10 को 1 मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ गया मेरा 10 आ गया, कांस्टेंट वैल्यू होगी और 5 क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 10 प्लस में 5 1 हो सकती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो कितना हो गया 15। और मिनिमम वैल्यू के लिए 10 प्लस में ये कितना होता है 0, तो 0 इक्वल्स टू 10। अब देखिए यहाँ से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसका डायरेक्ट मैं फॉर्मूला बताता हूँ आपको, यानी कि डायरेक्ट के अनुसार आप सोच लीजिए। देखिए जो इनमें से बड़ा है, अगर यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है, यानी कि यहाँ पर ये स्क्वायर वैल्यू दे रखी है आपको, ये स्क्वायर, तो जो चीज़ बड़ी है यानी मैक्सिमम वैल्यू के लिए वो बड़ी संख्या होगी 15 और मिनिमम के लिए जो संख्या छोटी है वो छोटी हो जाएगी 10। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन देखिए, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 7 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 5। अब देखिए मैंने ये बताया था आपको इस चीज़ के लिए पिछले क्वेश्चन में, इसका मैं डायरेक्ट बताता हूँ आपको कैसे करते हैं। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 7 प्लस में 5 कांस्टेंट है तो 5 लिख लेंगे हम अलग। अब मिनिमम वैल्यू के लिए पहले देखिए सबसे छोटा क्या है, 4 छोटा है या 7 छोटा है, 4 छोटा है, 5 और 4 9 मिनिमम होगी। मैक्सिमम वैल्यू के लिए देखिए 7 बड़ा है और 5 हमारे पास पहले ही है, यानी कि 12 क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो संख्या छोटी हो वो छोटी वैल्यू देगी और जो बड़ा है वो बड़ी वैल्यू देगी, तो इसके हिसाब से हम इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। जो बड़ी वैल्यू है वो बड़ी के हिसाब से आएगी, छोटी वैल्यू है छोटी के हिसाब से आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोल रखा है कि 7 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में 20 कोस स्क्वायर बीटा। अब देखिए यहाँ पर एंगल अलग है ना, तो इसमें देखिए मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, ये भी 0 हो सकता है और ये भी 0 ये 0 हो सकता है, ये 90 हो सकता है, देखिए अल्फा इक्वल्स टू 0 एंड बीटा इक्वल्स टू 90। तो क्या हो जाए मिनिमम वैल्यू 7 इंटू में 0 प्लस में 20 इंटू में 0 इक्वल्स टू 0। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, अल्फा इक्वल्स टू 90 एंड बीटा इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा 7 इंटू में 1 प्लस में 20 इंटू में 1 इक्वल्स टू 27। हमें ये वैल्यू भी मैक्सिमम करनी पड़ेगी मैक्सिमम के लिए, और ये वैल्यू भी मैक्सिमम करनी पड़ेगी। और अल्फा और बीटा अलग अलग है तो हमें एंगल की वैल्यू मैक्सिमम के हिसाब से रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5 साइन थीटा प्लस 12 कोस थीटा। अब देखिए इसमें स्क्वायर नहीं है तो इसमें आप पहले की तरह ये मत कीजिए कि इसमें जो बड़ा है उसकी वैल्यू मैक्सिमम आप ये कर देंगे और मिनिमम ये अगर ये कर रहे हैं 5, ये आपका गलत है। ये कब होता है, जब यहाँ पर स्क्वायर हो, यहाँ पर स्क्वायर हो तब ये वैल्यू होती है। अब यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो इसलिए देखिए क्या कर रहे हैं हम, 5 साइन थीटा प्लस में 12 कोस थीटा। इसमें देखिए कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगा, रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब ए और बी क्या है, ए और बी ये है, यहाँ पर देखिए क्या आ गया 5 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर कितना आता है, रूट इन दोनों का 169 रूट इक्वल्स टू 13। ये होगी मेरी मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू भी इसका माइनस हो जाएगी, माइनस ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यानी कि -13 इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये लिखा होता है ए साइन थीटा प्लस में बी कोस थीटा, यहाँ से ये फॉर्मूला बनता है और यहाँ से ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है दोस्तों, हेलो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 16 रेज़ टू पावर साइन थीटा इंटू 4 रेज़ टू पावर साइन थीटा इंटू 2 रेज़ टू पावर कोस थीटा इंटू 128 रेज़ टू पावर कोस थीटा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो में कि पहले हम क्या करेंगे, बेस सेम करेंगे, यानी कि 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू में रेज़ टू पावर साइन थीटा इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 साइन थीटा इंटू 2 रेज़ टू पावर कोस थीटा इंटू 2 रेज़ टू पावर 7 कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 2 रेज़ टू पावर 4 है तो 2 रेज़ टू पावर 4 साइन थीटा इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 साइन थीटा इंटू 2 कोस थीटा इंटू 2 7 कोस थीटा। अब बेस सेम हो गया है तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, यानी 2 रेज़ टू पावर 6 साइन थीटा प्लस में 8 कोस थीटा। देखिए अब इसकी पावर की वैल्यू में मिनिमम और मैक्सिमम निकालनी पड़ेगी। मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे हम, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का रूट, और मिनिमम के लिए रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में। मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैं क्या करूँगा, देखिए रूट क्या हो रहा है, 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर का रूट, इससे ये घट जाएगा। और मिनिमम के लिए मैं बताया था आपको यही चीज़ मानी माइनस हो जाएगी, ये -10 + 10, यानी 2 रेज़ टू पावर 10 है वो इसकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। 2 रेज़ टू पावर -10 है वो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी।
ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन, आपको बहुत ही इजी स्टेप से करने पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको थोड़ा सा एक बार समझना पड़ेगा और आपके क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था यही चीज़ पिछले क्वेश्चन में बताई थी कि पहले बेस सेम कीजिए। बेस सेम करने के लिए इसका बेस है वो सबसे पहले आपको ऐसी संख्या प्राइम संख्या के रूप में लाना पड़ेगा, यानी कि 3³ साइन एक्स इंटू में 3⁴ कोस थीटा बराबर क्या हो गया 3 साइन थीटा, और जब पावर है तो वो ऐड हो जाएगी यानी कि 4 कोस थीटा। देखिए मैक्सिमम के लिए मैं क्या करूँगा, इस पावर को मैक्सिमम करूँगा, मिनिमम के लिए मिनिमम करूँगा। तो मैक्सिमम के लिए √a² प्लस में b² और मिनिमम के लिए √a² प्लस में b² माइनस में। तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 3 √ab करूँगा तो क्या हो जाएगा 3² प्लस में 4² यानी कि 3⁵ और मिनिमम वैल्यू के लिए 3⁵ का स्क्वायर का माइनस हो जाएगा यानी कि 3⁻⁻5। ठीक है दोस्तों, 10 साइन थीटा इंटू कोस थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को, हमें पता है कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा वो किसके बराबर होता है कोस 2 थीटा के बराबर। ठीक है, अब देखिए इसको मैं चेंज करूँगा तो क्या आ गया मेरा 2 इंटू में 5 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा प्लस में 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो गया 5 साइन 2 थीटा प्लस में कोस 2 थीटा। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर ये चीज़ सेम है तो वही करना पड़ेगा हमें कि a साइन थीटा प्लस में b कोस थीटा, जो इसमें फार्मूला लगाए वही लगाना पड़ेगा हमें। मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे √a² प्लस में b² और मिनिमम के लिए √a² प्लस में b² माइनस में। तो यहाँ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर यानी कि 26 का रूट, और मिनिमम के लिए 5 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर का रूट को माइनस यानी कि 26 का रूट माइनस में इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। बहुत इस तरह के हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको मैक्सिमम मिनिमम नहीं मिलेगा, आपको हर एक क्वेश्चन का इसमें सॉल्यूशन मिलेगा। भाई आपके पेपर में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के, आपको हर एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब इस तरह के क्वेश्चन को अगर पावर देखिए साइन n प्लस में कोस n थीटा इस तरह दे रखा हो तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 होती है और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 45 डिग्री पे होती है। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैं क्या करता हूँ 1 रखता हूँ। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू के लिए साइन की 45 इसमें कोस की 45 इक्वल टू साइन 45 कितना होता है 1/√2 इसकी पावर 4 प्लस 1/4√2 45 इसकी पावर 4, मतलब इसकी क्या हो गया 1/2 इंटू में 2 प्लस 1/2 इंटू में 2 इक्वल टू 1/4 प्लस में 1/4 वो कितना होता है 1/2। ये हो गया इसकी मिनिमम वैल्यू। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में भी पहले की तरह मैंने को बताया था आपको मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 होती है जब पावर यहाँ पर n हो, और अगर जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 45 डिग्री पे होती है तो यहाँ से 45 निकाल लीजिए कि साइन e⁻6 45 प्लस में कोस 6 45 यहाँ पे कितना हो गया 1/√2 e⁻6 प्लस में 1/√2 e⁻6 इक्वल टू 1/2 इंटू में 2 इंटू में 2 प्लस 1/2 इंटू में 2 इंटू में 2 इक्वल टू 1/8 प्लस में 1/8 इक्वल टू 1/4।
अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन रेज टू पावर 4 इंटू में कोस रेज टू पावर 4। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको कभी भी मिले, यानी कि पहले वाला क्वेश्चन था वो तो क्या था कि उसमें तो यहाँ पर प्लस था पावर में, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है। अगर मल्टीप्लाई में है तो हम क्या करेंगे, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1/2 रेज टू पावर n। आपको ये याद करना है, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू के लिए दो कंडीशन है। पहली, अगर पावर यानी कि n की वैल्यू है वो अगर इवन है। दूसरी, पावर n की वैल्यू ओड है। दो कंडीशन आती है। अगर इवन है तो वैल्यू क्या होगी, 0 होगी मिनिमम, और ओड है तो 1 रेज टू पावर 2 की रेज टू पावर और n, और ये माइनस में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पावर क्या है, इवन है n की वैल्यू, तो यानी कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होगी 1/2 रेज टू पावर 4, यानी कि 1/16 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। और मिनिमम वैल्यू के लिए मैंने बताया था अगर पावर इवन है, पहला केस, तो क्या हो गया 0। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में वही क्वेश्चन है, इसमें पावर क्या है, n की वैल्यू 3 है। ताकि मैंने दोनों क्वेश्चन आपको बताए हैं ताकि आपको पावर समझ में आ जाए। n इक्वल्स टू ओड है, ठीक है। तो ओड के लिए मैंने क्या बताया, मैक्सिमम वैल्यू के लिए, मैक्सिमम के लिए बताया था मैंने आपको कि पावर क्या है 1/2 रेज टू पावर n, यानी कि 1/2 रेज टू पावर 3, यानी कि 1/8। और मिनिमम वैल्यू के लिए 1/2 रेज टू पावर n माइनस में, अगर ओड है तो क्या हो गया -1/8। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन रेज टू पावर 110 और कोस रेज टू पावर 110। वही सेम क्वेश्चन है। पावर यानी कि n की वैल्यू कितनी है 110 के लिए अब मैक्सिमम वैल्यू 1/2 रेज टू पावर n, यानी कि 1/2 रेज टू पावर 110, और मिनिमम वैल्यू 0, पावर इवन है तो 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 16 tan स्क्वायर थीटा प्लस में 9 कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा में वैल्यू आ रही है, वो पूछ रहा है हमसे, तो हम क्या करेंगे इसमें कि जो दे रखा है वो हमेशा ही हमें इसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू के लिए, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है √2ab, ये इसकी मिनिमम वैल्यू होती है। तो यहाँ पर ab कौन सा है, यानी कि a tan स्क्वायर थीटा प्लस में b कोट स्क्वायर थीटा, जब आपको tan और कोट में दे रखी हो वैल्यू। ठीक है, तो यानी कि मिनिमम वैल्यू कितनी होगी √2√ab, और मैक्सिमम वैल्यू हमेशा इन्फिनिटी होती है। तो मिनिमम वैल्यू के लिए देखिए क्या होता है 16 इंटू में 9 का रूट इंटू में 2 इक्वल्स टू, यानी कि 2√144, यानी कि 24। और मैक्सिमम के लिए मैंने आपको बता ही दिया है इन्फिनिटी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए 4 सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस 25 कोस स्क्वायर थीटा। अब इसमें देखिए, इसमें आप पहले ये कीजिए, आपको मैं पहले की तरह स्टेप बताता हूँ, इसको चेंज कीजिए 4 सेकंड स्क्वायर थीटा tan थीटा में चेंज कीजिए। क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 + t स्क्वायर थीटा, यानी tan स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखिए इसको चेंज करूँगा तो मैं क्या आ गया 4 + में 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस में 25 प्लस में 25 tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछ रखी हमें से, मैं मिनिमम वैल्यू पूछ रखी है ओनली। तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या हो गया 4 और 25 कितना हो गया प्लस में 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस में 25 कोट स्क्वायर थीटा। अब ये 29 तो हमारा ये हो गया, प्लस में क्या हो गया इन दोनों का मल्टीप्लाई का √2√4 इंटू में 25, यानी कि 29 प्लस में 2 इंटू में 10 इक्वल्स टू 29 प्लस में 20 इक्वल्स टू 49। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं कि 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 25 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अगर इस तरह के आपको दे रखे हैं तो इस तरह में आपको सिर्फ ही यही करना है, इसमें आपको दो कंडीशन लगेगी। इसमें देखिए मिनिमम वैल्यू पूछ रखी है आपकी। मिनिमम वैल्यू के लिए अगर इफ ये होता है देखिए कि ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी कोस स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर ए है छोटा है या बराबर है बी से, देन मिनिमम वैल्यू इसकी होती है ए प्लस बी। और अगर ए बड़ा है बी से या बराबर है तो इसकी क्या होती है 2 रूट ए बी होती है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए पहले मैं आपको बताता हूँ, ए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर बी 25 है, तो यानी कि पहली कंडीशन हमारी ये लग रही है। तो इसमें क्या हो गया, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या मिनिमम वैल्यू क्या होगी हमारी 4 प्लस में 25 इक्वल्स टू 29 होगी, ठीक है। और अगर ये चीज़ बड़ी होती, अगला क्वेश्चन देखिए इस तरह मिल जाएगा आपको क्वेश्चन कि देखिए इसमें क्या है, इसमें ये वैल्यू बड़ी है, यानी कि ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी कोस स्क्वायर थीटा, ये चीज़ दे रखी है हमें। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 9 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये ए है और ये बी है। अब इसमें कंडीशन क्या होती है, ए इज़ ग्रेटर देन या इक्वल टू बी। ए बड़ा हो तो क्या मैंने बताया था आपको 2 बाहर होगा, ए बी अंदर होगा। अब इससे क्या होगा, ये होगी मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू मैं इसकी निकालता हूँ तो देखिए मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है इसकी 2 रूट 16 इंटू में 9 इक्वल्स टू 2 इंटू में 1414, यानी कि 2 गुणा में 12 यानी कि 24 मेरा आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखिए 20 क्वेश्चन। इसमें दे रखा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 25 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में 25 साइन स्क्वायर थीटा। अगर इस क्वेश्चन में हम देखिए ये वैल्यू सेम है, ए इक्वल्स टू बी है। अगर ए इक्वल्स टू बी है तो हम कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी कि 2 रूट ए बी लगा सकते हैं, ये भी हमारा मिनिमम वैल्यू के लिए होगा, और ए प्लस बी भी लगा सकते हैं, ये भी मिनिमम वैल्यू के लिए होगा हमारा। दोनों देखते हैं इसमें, अब इन दोनों में आंसर सेम होना चाहिए। सेम के लिए देखते हैं, देखिए मिनिमम वैल्यू ए प्लस बी कितना होता है 25 प्लस में 25 यानी कि 50, और दूसरी कंडीशन में 2 रूट ए बी में क्या है 2 रूट 25 मल्टीप्लाई बाई 25 इक्वल्स टू 25 का रूट स्क्वेयर, यहाँ से ये कट गया 2 बार यानी कि 50, ये मेरा आंसर हो गया। दोनों में सेम आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, 4 सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। इसकी मैंने आपको बताया था किस तरह सोल्व करते हैं कि 4 tan थीटा में चेंज करेंगे तो 4 प्लस में 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस में 9 कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या हो गया 9 और 4 13, ये तो हमारी कांस्टेंट वैल्यू होगी। प्लस में क्या हो गया 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस में 9 कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखिए 13 तो ये कांस्टेंट है, यहाँ से ये चीज़ मैंने आपको बताया था प्लस में 2 रूट ए बी। यहाँ पे सॉरी ये मिनिमम वैल्यू लिखना था, मिनिमम वैल्यू नहीं लिख रखा है इस क्वेश्चन में, आप कोई बात नहीं नोट कर लीजिए इसको। 13 प्लस में 2 रूट 9 इंटू में 4 यानी कि 13 प्लस में ये कितना हो गया 6, 2 इंटू में 6 यानी कि 13 प्लस में 12 इक्वल्स टू 25, ये आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नए यूजर्स को बता दूं दोस्तों, जिन्होंने अब तक मेरा चैनल ज्ञान क्लब के नाम से सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पर आपको मैथ की पूरी वीडियो मिलेगी। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।